परमात्मा यानी क्या? ऐसा प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि परमात्मा के संबंध में हमने जो धारणाएं बना रखी वे बड़ी बचकानी। कोई आकाश में बैठा हुआ है, चला रहा सारे जगत को, ऐसी हमारी व्यक्तिगत अनेक अनेक तरह की धारणाएं। परमात्मा व्यक्ति है, परमात्मा व्यक्ति नहीं, न परमात्मा शक्ति है। परमात्मा तो समग्र के जोड़ का नाम है। ये जो सारा अस्तित्व है, इस सारे जोड़ का नाम परमात्मा है। ये सारा अलग अलग खंड खंड तो नहीं है, इतना तुम्हें भी समझ में आता, सब जुड़ा है। हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी। अगर जुड़ी ना होती तो हम बिखर गए होते, गिर गए होते। चांद तारे जुड़े हैं, सूरज पृथ्वी जुड़ी है, वृक्ष जमीन से जुड़े हैं, हम जमीन से जुड़े हैं, हम हवा से जुड़े हैं, हवा से सारे पशु पक्षी जुड़े हैं, हम सूरज से जुड़े हैं, सूरज से सारे वृक्ष जुड़े, हम सब जुड़े हैं, हम सब एक साथ हैं। हम में से कोई भी अकेला नहीं हो सकता। अगर जमीन पर एक भी वृक्ष ना रह जाए तो आदमी भी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वृक्ष पूरे समय तुम जो श्वास से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो उसको पी जाते, और उसको पीने के बाद शुद्ध करके ऑक्सीजन बना के छोड़ देते। उस ऑक्सीजन को तुम पीते हो, वो ऑक्सीजन तुम्हारा जीवन है। अब ये बड़े मजे का साझेदारी चल रही। वृक्ष तुम्हारे लिए हवा तैयार कर देते हैं, तुम वृक्षों के लिए हवा तैयार कर देते हो। तुम्हारे बिना वृक्ष भी ना जी सकेंगे। अगर सब पशु पक्षी और मनुष्य मर जाएं, सभी वृक्ष मर जाएंगे, क्योंकि उनके लिए फिर कोई कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाला ना होगा। वो उनका भोजन है, कार्बन उनका भोजन है। इसलिए तो लकड़ी को जलाते तो कोयला बन जाता, कोयला यानी कार्बन, वो उनका भोजन है। हमारा भोजन है ऑक्सीजन, उनका भोजन है कार्बन। खूब दोस्ती चली। इसलिए तो वृक्षों के पास जाके तुम ताजा अनुभव करते हो, क्योंकि वहां ताजी हवा है। जंगल जाकर, पहाड़ जाकर एक तरंग आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है। वृक्ष की हरियाली को देख के ही आंखें तृप्त होने लगती। क्या हो जाता है? ये कुछ ऊपर की हरियाली की ही बात नहीं है। वृक्ष के पास ताजी हवा है, स्वच्छ हवा है, जो तुम्हारा प्राण है। हम वृक्ष से जुड़े, वृक्ष जमीन से जुड़ा है, और हमारी भी जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन हम भी जमीन से जुड़े हैं। जमीन के बिना तुम न हो सकोगे। इतने चांद तारे, लेकिन जब तक जमीन जैसी स्थिति न हो किसी चांद तारे पर, तब तक वहां कोई जीवन नहीं हो सकता। ठीक जमीन जैसी स्थिति होनी चाहिए तो ही जीवन हो सकता है। ये बड़ा जाल है जीवन का। भोजन तुम करते हो, वो मिट्टी है, चाहे फल, चाहे गेहूं, चाहे साग सब्जी, वो सब मिट्टी है, वो सब मिट्टी से आ रहा है। और इसलिए एक दिन फिर तुम जब मर जाओगे तो मिट्टी में गिर जाओगे, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। आज तुमने सुबह नाश्ता किया फलों का, लेकिन तुम्हें पता है कि एक दिन तुम जमीन में गिर जाओगे और वृक्ष तुम्हारा नाश्ता करेंगे, वो तुम्हें चूस लेंगे, तुम्हारा रस। तुम देखते कि हड्डी का खाद बनाते, वो वृक्ष के लिए भोजन बना जा रहा है। आज तुमने वृक्ष से जो सेव तोड़ लिया है, हो सकता है तुम्हारे बाप दादे का लहू उसमें हो, हड्डी उसमें हो, और किसी दिन तुम्हारे बच्चों के बच्चे जब फल तोड़ेंगे तो तुम्हें उसमें पाएंगे। यहां सब जुड़ा है, सब संयुक्त है। परमात्मा अगर तुम मेरे हिसाब से समझना चाहो तो संयुक्तता का नाम है। ये जो अंतर संबंध है, सब चीजों का ये जो जुड़ा होना है, सबका इकट्ठा होना है, ये जो समग्रता है, ये जो टोटलिटी है,
इसका नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं। कल आंसू की तरह टपक कर फल ने हल्का कर दिया पेड़ को, बगीचे की मेड़ को जाने क्या हुआ दरक गई, और मेड़ पर बैठी चिड़िया की बाईं आंख फड़क गई। सब जुड़ा है। इधर फल गिरा और न मालूम क्या हुआ कि मेड़ दरक गई, और फिर न मालूम क्या हुआ कि वृक्ष पे बैठी चिड़िया की आंख फड़क गई। कल आंसू की तरह टपक कर फल ने हल्का कर दिया पेड़ को, बगीचे की मेड़ को जाने क्या हुआ दरक गई, मेड़ पर बैठी चिड़िया की बाईं आंख फड़क गई। इस संयुक्ता का नाम परमात्मा है। जब तुम जीवन की संयुक्ता को देखने लगोगे तो तुम्हारा मंदिर में प्रवेश हो गया। और कोई मंदिर नहीं चाहिए, इस संयुक्तता का बोध चाहिए कि यहां हम सब जुड़े हैं, संयुक्त हैं। यहां अकेला कोई भी नहीं, अकेला कोई भी नहीं हो सकता। लाख लोग उपाय करते हैं अकेले होने का, लेकिन अकेले नहीं हो सकते। अकेले होने का उपाय ही नहीं। महावीर जंगल चले जाते हैं, फिर भी भोजन के लिए गांव आना पड़ता। महावीर जंगल चले जाते हैं, फिर सत्य का उदय होता तो समझाने के लिए लोग खोजने पड़ते। और जंगल में भी अकेले तो नहीं, वृक्ष काम कर रहे हैं, पशु पक्षी काम कर रहे हैं, झरने पानी ला रहे हैं, सूरज रोशनी डाल रहा है, चांद चांदनी ला रहा है। अकेले कहां है? भागोगे कहां? तुम सोच सकते हो कोई आदमी बिल्कुल अकेला जी सकता है एक क्षण भी? यहां अकेलापन हो ही नहीं सकता। यहां हमारा होना ही संयुक्तता में। इसलिए मैं सन्यासी को नहीं कहता भागो। भागने से क्या होगा? कहां जाओगे? जहां जाओगे वहीं सब मौजूद है। जंगल में रहोगे, रात चांद निकलेगा, और चांद तुम्हें उसी तरह से तरंगित करेगा जैसे कि बाजार में करता था। तुमने कभी ख्याल किया चांदनी रात तुम्हें कितना आंदोलित करती? उतना ही आंदोलित करती जितना सागर के जल को। सागर में कैसी उतंग लहरें उठने लगती हैं चांदनी रात में। पूरा चांद और सागर बिल्कुल पागल हो उठता, नाच उठता है मस्ती में। तुम्हारे भीतर भी ऐसा ही होता है। वैज्ञानिक से पूछो, वैज्ञानिक कहता है आदमी के भीतर 80% पानी, 80%, और उस पानी का ढंग वही है जो सागर का है। वैसा ही नमकीन, वैसा ही नमक भरा है। इसलिए तो बिना नमक के जीना मुश्किल है। जरा नमक भीतर कम हुआ कि तुम एकदम थके, सुस्त हुए। नमक चाहिए, उतनी ही मात्रा में चाहिए जितना सागर के जल में। वैज्ञानिक कहते हैं आदमी पहले सागर में ही पैदा हुआ। हिंदू भी ठीक कहते हैं कि पहला अवतार मत्स्य अवतार, मछली का अवतार, वो पहला अवतरण जीवन का। वैज्ञानिक भी इससे राजी कि सबसे पहले जीवन मछली के रूप में पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे जीवन सागर से बाहर आया। लेकिन कितने ही हम बाहर आ गए, सागर हमारे भीतर है। जब मां के पेट में बच्चा होता है तो मां के पेट में सागर का जल भरा होता है, उसी जल में तैरता है। तुमने विष्णु को देखा ना क्षीर सागर में तैरते हुए? ऐसा बच्चा तैरता सागर में मां के पेट में। इसलिए जब भी मां गर्भवती होती है तो नमक ज्यादा खाने लगती हैं स्त्रियां, उनको एकदम नमक की तलफ चढ़ती, क्योंकि बच्चे को बहुत नमक की जरूरत है, उसके चारों तरफ पानी चाहिए सागर का। वो फिर सागर में ही पैदा हो रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा 9 महीने में करोड़ों वर्ष में जो विकास हुआ वो सभी स्थितियां पूरी करता है, मछली से लेकर मनुष्य तक की। 9 महीने में सारी स्थितियों से गुजरता है, जैसी पूरी मनुष्यता गुजरी। जो हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों वर्ष में हुआ है वो 9 महीने में बच्चा बड़ी तेजी से पूरी करता है। लेकिन शुरू मछली की तरह होता है बच्चा, और बढ़ते बढ़ते 9 महीने में मनुष्य का रूप ले लेता, तब बाहर आता है। वो सागर तुम्हारे भीतर है। तुम चकित होगे जानकर कि दुनिया में जितने लोग पूर्णिमा की रात पागल होते हैं उतने किसी रात पागल नहीं होते, क्योंकि पूर्णिमा की रात में वैसी तरंगें तुम में उठने लगती जैसी तरंगें सागर में उठती। इसलिए पागलों का एक नाम दुनिया की सारी भाषाओं में चांद से जुड़ा है। हिंदी में कहते हैं पागल को चांद मारा, अंग्रेजी में कहते हैं लूनाटिक। लूनाटिक का मतलब होता है चांद मारा, लूनार यानी चांद। ऐसी दुनिया की सारी भाषाओं में पागल के लिए जो शब्द हैं वो चांद से जुड़े।
कुछ चांद का हाथ है। अमावस की रात सबसे कम लोग पागल होते। और ये भी तुम जान के चकित होगे कि पूर्णिमा की रात जैसे तुम्हारे भीतर प्रेम का भी ज्वार आता है। पूर्णिमा की रात जितनी कविताएं पैदा होती हैं और किसी रात पैदा नहीं होती। और पूर्णिमा के रात जितने लोग ज्ञान को उपलब्ध होते हैं उतने लोग किसी और रात को उपलब्ध नहीं होते। बुद्ध के जीवन में तो यह कथा है कि बुद्ध पूर्णिमा को ही पैदा हुए और बुद्ध को पूर्णिमा को ही संबोधि प्राप्त हुई और बुद्ध पूर्णिमा को ही मरे। ऐसा ना भी हुआ हो, क्योंकि इतना तीनों संयोग मिलना जरा कठिन है। हो भी गया हो, ना भी हुआ हो, मगर प्रतीक रूप से बात सच है कि जन्म भी बुद्ध का पूर्णिमा को हुआ, ज्ञान भी पूर्णिमा को हुआ, मृत्यु भी पूर्णिमा को हुई। पूर्णिमा के लिए यह इशारा है। तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम शायद आकाश में चांद को देखते भी नहीं, तुम्हें कुछ पता भी नहीं, लेकिन यह काम तो जारी, ये तुम्हारे भीतर सतत काम चल रहा है।